व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ओके लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें करते हैं। ओके एम्प्रेस, और यहाँ से लेते हैं 3 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Empress, Aries, Justice, Libra, 3 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius again, 4 of Pentacles, Capricorn, Taurus, Virgo, 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Star, Scorpio, 10 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Page of Wands again, Aries, Leo, Sagittarius. ओके डबल 4 की एनर्जी है गाइस। तो मैं पहले ही बता दूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन के करीब हैं, एंजल्स के करीब है, और 333 की एनर्जी है। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। मतलब जो पहले लोगों की राय थी, अब काफ़ी हद तक आपने उन रायों को चेंज करिएगा। अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस हो तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा और रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो गाइज लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में ये सोचते हैं। पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता दूं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, लोगों ने आपको बहुत हर्ट करा है, आपको बिट्रे करा है, आपको धोखे दिए हैं। और कई बार ऐसा आपकी लाइफ में इतनी ब्लैक नेगेटिविटी आई है कि आप लोगों ने अपना मतलब आपको होता है कि अब हम जिंदगी में जिए ना, ऐसे ना हो। हर तरफ से आपको ना बैक स्टैबिंग मिली है, बैक बिचिंग मिली है, लोगों ने आपके साथ बहुत ही धोखे करे हैं, आपकी पीठ पे बहुत ज़्यादा छुरे खोपे गए हैं, ठीक है। तो ये बात आपके आसपास के कुछ लोगों को पता है कि ये इंसान कितने हेल्थ इश्यूज से निकला है, ये इंसान का दिल कितनी बार टूटा है, इसको कितनी बार धोखे दिए हमने भी और लोगों ने भी। इस इंसान को 10 ऑफ जो सोर्ड्स है, इस एनर्जी से इस इंसान के ऊपर, आपके ऊपर बहुत लोगों ने ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया है। आपकी प्रॉब्लम्स को, आपको प्रॉब्लम्स में डालने के लिए कोई ना कोई नेगेटिव स्पेल्स का भी यहाँ पे सहारा लिया गया है, थर्ड पार्टी की वजह से या और भी रिश्तेदारों की वजह से और भी नोन्स की वजह से। लोगों ने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करा हुआ है, ठीक है, कि आप ज़्यादा तरक्की ना करें अपनी लाइफ में। तो अगर ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आपसे मैच हुई है, और एक और कि आपने अब तक जिसका साथ दिया, जिसको भी ज़्यादा प्यार करा, वो हमेशा आपको छोड़ के ही गया है, ठीक है। अब मैं ये बता दूं कि ऐसी एनर्जीज के बाद भी आपने ग्रो करा है। लोग ये सोचते हैं कि एक तरफ से इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, गाइज एक सेकेंड, सॉरी गाइज, हो सकता है आपको पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हो, बट हमारे साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उन आवाज़ों को मैं रोक नहीं सकती, तो आई एम हेल्पलेस, सॉरी फॉर दैट। तो आप रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो अब तक जो ये एनर्जीज आपके साथ मैच हुई है, अब मैं बता दूं कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि इतना ज़्यादा दिल दुखने के बाद तो भैया कोई और होता तो कब का मर चुका होता, या हिमालय में जाके तपस्या कर चुका होता, पता नहीं क्या क्या कर चुका होता। लेकिन आपने क्या करा, आप खड़े हुए, आपने अपने लिए स्टैंड लिया। लोगों को ये एनर्जी आपकी लग रही है। कुछ लोग, सब कुछ नहीं है कि सारे के सारे आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सभी के सभी आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। कुछ लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं, लॉयल हैं, ठीक है। आप कभी भी किसी के साथ ईमानदारी से, मतलब हमेशा अपने रिश्ते निभाते, कभी भी आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। हो सकता है पास्ट में थोड़ी बहुत आपसे भी कहीं ना कहीं गलतियां हुई हों, तो लोगों ने ये भी सोचा हो कि आप लोगों को धोखा दे सकते हैं, उनको चीट कर सकते हैं। बट ज़्यादातर 80 to 90% लोग यही सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, आपके साथ कोई भी बात शेयर की जा सकती है, ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल हैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। आप इतने ब्यूटीफुल कैसे हैं, लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। आप इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आपके फेस पे वो चीज़ नज़र नहीं आती। आप आज भी अगर किसी महफिल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो लोगों की शान बन जाते हैं, ठीक है। आप ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, आप ही फोकस होते हैं सबका। तो ये चीज़ लोगों को बातें करने का एक टॉपिक मिलता है कि ये इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ज़्यादा हैंडसम कैसे है, इसकी पर्सनैलिटी इतनी ग्रो क्यों है। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानते हैं, आपके एरिया ऑफ सेक्टर में कुछ लोग इतना आपको स्पिरिचुअल मानते हैं कि वो अब आपसे थोड़ा सा मूव ऑन करने लगे कि नहीं, इसके साथ अब हम कुछ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा चुकी है, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुकी है, और इसके हाथ में डिवाइन की पावर है, और ये अब अपने लिए स्टैंड लेना जानता है और स्टैंड लेना जानती है। अब ये जवाब दे सकता है, इसलिए हम इसके किसी भी पंगों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि आपने उनको प्रॉपर इग्नोर कर रखा है, ठीक है, क्योंकि ये सही भी है कि जो भी थर्ड पार्टी का कोई ऐसा इंसान
जो आपको लगता है कि जिसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, या आपको इंट्यूटिवली अगर ऐसा लगता है कि वो इंसान आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए सही नहीं है, तो सच में यहाँ पे आपने उनसे मूव ऑन कर रखा है। आप उनके साथ ज़्यादा जेस्चर नहीं करते, उनको सर्व नहीं करते। और यही चीज़ लोग फिर पीठ पीछे बोलते हैं कि वो इंसान तो हमें पूछना छोड़ दिया है, उस इंसान ने हमसे अपने दिल की बातें डिस्कस करनी छोड़ दी है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि ये इंसान हमें पूछता नहीं है या पूछती नहीं है। इस तरह के लोग आपके बारे में पीठ पीछे बात करते हैं। कुछ लोग आपके साथ जेन्युइनली एक रिश्ता रखना चाहते हैं। हो सकता है ये वही लोग हों जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखाया हो, लेकिन अब जब आप इतनी ग्रोथ में आ गए हैं, इतने लीडरशिप क्वालिटी में आ गए, इतना अपना स्टैंड लेने लग गए हैं, तो अब वो एक तरीके से मैनिफेस्ट करें कि आपके साथ दोबारा से कोई ना कोई रिश्ता फॉर्म हो जाए, फिर से आप लोगों के रिश्ते ठीक हो जाएं। तो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आने का सोच रहे हैं, ठीक है। वो आपके साथ जेन्युइन तरीके से अब आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से कोई रिश्ता फॉर्म करना चाहते हैं। ये कोई आपका एक्स भी हो सकता है। और कुछ यहाँ पे नए लोग भी हैं जो आपके साथ रिश्ते में आपके सोलमेट बनना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं उनको, वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आपके साथ न्यू कोई स्टार्ट करना चाहते हैं गाइस, ठीक है। कुछ लोग यहाँ तक आपको मैनिफेस्ट तक कर रहे हैं कि आप उनको जवाब दीजिए, उनकी कॉल्स को अटेंड कीजिए। एक सेकेंड गाइस। तो कुछ लोग आपके साथ बिल्कुल से दोबारा से रीयूनियन करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक प्यार भरा, कहते हैं ना, एक प्यार भरा कप आपकी तरफ लाना चाहते हैं, बट आप कहीं ना कहीं उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं पीठ पीछे कि इसके साथ जस्टिस क्यों हो रहा है, इसको जस्टिस क्यों मिल गया है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग तो आपको बिल्कुल ऐसा ही चाहते थे कि आपका दिल टूटा रहे, आप रोते रहें हमेशा, आप हमेशा ऐसी एनर्जी में बैठे रहें, बस अब आप हार जाएं, क्विट कर दें, गिव अप कर दें। जिन लोगों ने स्पेशली आप पे ब्लैक मैजिक किया या कोई ना कोई आपको बुरी नज़र लगाते हैं, जो आपकी तरक्की नहीं चाहते, ऐसे लोग पीठ पीछे ये सोचते हैं कि यार ये ऐसा ही रहे, इसको सारे रिश्ते छोड़ के चले जाएं, ये बिल्कुल अकेला पड़ जाए। बट आपने क्या करा, उस चीज़ को अवेकनी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, उसको सेल्फ ग्रोथ करके उस चीज़ में आप अचीव किया। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस हो रही है, तो लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इसके साथ जस्टिस क्यों हो रहा है, और वो पीठ पीछे बहुत ज़्यादा उनका दिल टूटा हुआ है कि आप एम्परेंस और जस्टिस की एनर्जी में क्यों आए हैं, ईश्वर आपके साथ न्याय क्यों कर रहे हैं, आप ग्रोथ क्यों कर रहे हैं, और आप इतने ब्यूटीफुल क्यों हैं, आपके पास दुनिया की हर खुशी क्यों है। आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी पहले से लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने सेल्फ अवेकनिंग में सबसे पहले अपने करियर को चूज़ करा है, तो करियर में आपको अच्छी ग्रोथ मिल रही है, करियर में आप अच्छा कमा रहे हैं, अर्निंग लेवल आपका स्टार्ट हो गया कहीं ना कहीं अच्छा, ठीक है। दूसरा कि जो लोग आपके सोलमेट्स हैं, अच्छे अच्छे सोलमेट्स जो आपकी लाइफ में आए, वो बहुत ज़्यादा आपको संभाल के रख रहे हैं, आप उनको संभाल के रख रहे हैं। तो ये भी चीज़ें कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही कि इस इंसान के पास फाइनेंशियली तौर पर भी ये इतना सेल्फ डिपेंड जो होता है, इंडिपेंडेंट कैसे हो गया ये अब लोगों पर, हम पे डिपेंड क्यों नहीं है, लोग ये भी बात कर रहे हैं। किसी एरिया और सेक्टर में आपकी कोई न्यू शुरुआत हुई है, ठीक है, एक नई शुरुआत हुई है रिश्तों को लेके, आपका वार्ड सर्कल बढ़ रहा है, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है, आप नेचर के करीब जा रहे हैं, आपको ईश्वर ने पूरी तरीके से संभाल लिया है। तो ये चीज़ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही है कि इतना कुछ नेगेटिव करने के बाद भी ये इंसान कैसे ग्रो कर सकता है। यहाँ पे देखिए द मून का कार्ड, कुछ ऐसी लेडी है, मदर इन लॉ, मदर फिगर, बड़ी सिस्टर इन लॉ, ऐसी कोई लेडी है इस रीडिंग में, कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनकी मदर इन लॉ उनकी बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करती है, बहुत ज़्यादा चुगली करती है, बहुत ज़्यादा बुराई करती है। ये बड़ी सिस्टर इन लॉ भी हो सकती हैं आपकी आसपास, और ये आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, किसी की भी मदर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड की मदर हो सकती है, किसी को भी एज अ उसमें आप ले लीजिए कि ये पीठ पीछे आपकी बहुत ज़्यादा बुराई करती है, लेकिन मुंह पे आपकी बहुत ज़्यादा स्वीट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बातें करती है आपके खिलाफ। ये एक लेडी भी कहीं ना कहीं ऐसा कोई कारण है, ये शायद हो सकता है ये मदर इन लॉ या मदर फिगर जो भी लेडी हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी का कैरेक्टर भी, कोई थर्ड पार्टी का रोल भी आपकी ज़िंदगी में निभाया था, और अब आपके साथ उस सीन में जस्टिस हो रहा है, आपके पार्टनर आपके पास रीयूनाइट हो रहे हैं, आपके पास आ गए हैं। तो ये जस्टिस देखना भी इस लेडी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए ये पीठ पीछे आपकी बहुत ही ज़्यादा मुझे बुराई करते हुए नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी मैं कह सकती हूँ, कोई ब्यूटीफुल लेडी, कोई छोटी उम्र की लेडी, तो वो भी ये चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आपके पार्टनर उसको छोड़ के आपकी तरफ कैसे बढ़ गए। तो ये ऐसी कुछ एनर्जीज हैं जो लोग आपके बारे में बोलते हैं। यहाँ पे लोग ये भी बोलते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने फॉरेन में कुछ अप्लाई कर रखा है वीज़ा, या फॉरेन जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ सिनेरियो है, तो आप शायद जा रहे हैं या आपका जाना पक्का हो गया है, तो लोग ये भी आपको पीठ पीछे बोलते हैं कि ये शायद इंसान फॉरेन चला जाएगा, इसकी लाइफ बन जाएगी। तो कुल मिला के मिक्स एनर्जीज आई हैं, अच्छी एनर्जीज भी आई हैं और बुरी एनर्जीज भी आई हैं, ठीक है। सो गाइज, मैं आपको इस एनर्जीज के बाद ये बताना चाहती हूँ कि ईश्वर आपको
इन बातों में गाइस देखिए, पहले तो इन बातों में कोई मतलब मत रखिए। पॉजिटिव आया है उसमें खुश हो जाइए कि आपके कुछ सोलमेट्स हैं, और अगर नेगेटिव आया ना तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते ही हैं। आपने वो गाना सुना है सिद्धू मूसेवाला का 295 295? अगर नहीं सुना तो उसे सर्च कीजिए, और पंजाबी लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो उसमें देखिए कि जितनी भी आप तरक्की करेंगे उतनी हेट मिलेगी। ये दुनिया है ही ऐसे, आप जितनी तरक्की करेंगे ना उतनी ही हेट मिलेगी आपको। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप ये गाना ज़रूर देखिए, और एक गाना आप इन्हीं का ही सेटिस्फाई देखिए, सिद्धू मूसेवाले का सेटिस्फाई करके आप अपलोड कीजिए। इस गाने को अगर आप पंजाबी लैंग्वेज नहीं समझ सकते तो इसको ट्रांसलेट करके, या जिसको पंजाबी आते हैं उससे इस गाने के वर्ड्स के अगर आप मीनिंग समझेंगे ना गाइस, गूज बम्स आ जाते हैं। इतना अच्छा उन्होंने मैसेजेस दिया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। बहुत ठीक है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो जो भी हैं सिंगर, बट मैं उनके गानों को फॉलो करती थी, और सीरियसली बहुत ज़्यादा ये 2 गाने तो उनके इतने ज़्यादा मोटिवेटेड गाने हैं, इतने इंस्पायरिंग गाने हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, उठना चाहते हैं, वो इन 2 गानों को अगर ढंग से इनके लिरिक्स को, वर्ड्स को समझ के उठेंगे तो माय गॉड, मैं बयान नहीं कर पाती कि कितना अच्छे उन्होंने प्रेजेंट करा हुआ है इस चीज़ को। तो गाइज देखते हैं कि ये जो भी लोग हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं, आपको ईश्वर क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, आपको ईश्वर आगे और कितनी ब्लेसिंग देने वाले हैं, और कितनी आपको तरक्की देने वाले हैं, वो हम इन कार्ड से देख लेते हैं कि ईश्वर आपको और क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। ओके, यस, तो आपको क्या गाइडेंस मिल रही है कि प्योरिफिकेशन ऑफ द सब टोटल 4 सेंचुरीज। गाइज आपकी ज़िंदगी ना प्योरीफाई हो रही है। अगर नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं ना तो उन्हें जाने दीजिए। आपकी ज़िंदगी क्लिनज हो रही है, आपकी एनर्जीज प्योरीफाई हो रही हैं, आपकी असेंशन हो रही है, आपकी कुंडली एनर्जी जागृत हो रही है। कुंडलिनी कहते हैं ना शक्ति, वो एक अवेक हो रही है, और हैप्पीनेस एंड फुलफिलिंग द वर्क। आपकी ज़िंदगी में और खुशियाँ आने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी में और आपकी विशेष फुलफिल होने वाली है। ईश्वर आपके साथ है, तो आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड डिवाइन एक्सटेसी ऑफ द ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, जो आपने सपने एक डिवाइन के थ्रू या कैसे भी थ्रू देख रखे हैं, वो अब सच होने वाले हैं गाइज। वो सभी सपने आपके सच होने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब ईश्वर आपके साथ है। और वैसे भी ये माँ काली का कार्ड है। माँ काली वैसे भी, आप चाहे जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, माँ माँ ही होती है। मदर इज मदर, माँ कभी कुमाता नहीं होती। माँ आपकी सभी विशेष को पूरा करने में आपकी हेल्प करती हैं। तो आपको यही गाइडेंस मिल रही हैं कि जो पॉजिटिविटी है वो आप ले लीजिए, और जो भी ये जो लोग हैं ना पास्ट में, जितने भी टॉक्सिक लोग हैं जो आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं, लेट देम डू इट, लेट देम क्रिटिसाइज यू, जस्ट इग्नोर दैट दैट वाइब्स। आप आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में प्रोसीड फर्दर कीजिए। ठीक है, सो इन चीज़ों को, इन एनर्जीज को वेस्ट कीजिए। इनसे ज़्यादा इफेक्ट होने का या इन नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करने का आपका कोई सीन नहीं है। ठीक है गाइस, दिस वाज योर ब्यूटीफुल रीडिंग। इफ यू लाइक माई रीडिंग दैट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइस, जय माता दी।